दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की इस क्लास में। जो कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ के पहले चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्वतुल्य, सममित और संक्रामक किस किस बेस पे होता है, किस किस बेस पे नहीं होता है। तो पिछली वीडियो क्लास में हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अब यहाँ पे हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। निर्धारित कीजिए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ये पहला क्वेश्चन है। पहला है ये पहले क्वेश्चन का पहला है। क्या कह रहा है? समुच्चय ए बराबर समुच्चय ए बराबर क्या दिया है? 1 2 3 से लेके 13 14 तक। ये समुच्चय दिया है। इसमें संबंध आर इस प्रकार है। आर इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है। 3x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पे हम एक एक चीज सही कर लेते हैं। देखिए, आर बराबर एक्स कामा वाई है। एक्स इस प्रकार है। ये जो 3x है, ये दो 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हम इस y को अगर इधर ले आएंगे तो ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें हमको चेक करना है समतुल्य है कि नहीं, समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये समुच्चय दिया है और ये संबंध इस प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संबंध बना लेते हैं। तो देखिए,
ये x है और ये y है, ठीक। और इससे इसमें संबंध जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये y है, y किसके बराबर बराबर है 3x के। ये जो y है y बराबर है 3x के। अब देखिए अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा, ठीक। तो ये जो 3 है, 3 इंटू एक्स की जगह पे अगर मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक। तो अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखा यहाँ पे तो 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा 6। x की वैल्यू 2 रखने पर मुझे क्या मिला 6। अगर मैंने x की वैल्यू रखा 3, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 3 तिहैया 9, ठीक। अगर मैंने x की वैल्यू रखा 4 तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4 तिहैया 12। अब अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखा 5 तो 5 तिया हो जाएगा 15, क्योंकि समुच्चय में 14 तक दिया है तो एक ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 नहीं रख सकते। अभी हमारा संबंध निकल के आ गया। r बराबर क्या है 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अभी हमारा संबंध निकल के आ गया। अब यहाँ से सारी चीजें आसान होगी। अब हम इस बेस पे चेक करते हैं स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ठीक। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप देखिए स्वतुल्य में क्या था कि जो समुच्चय में अवयव है, समुच्चय में जो अवयव है वो उसका खुद का कनेक्शन खुद के साथ होना चाहिए, ठीक है, तो उसे स्वतुल्य कहते हैं। अब जैसे ए है तो ए का कनेक्शन ए से होना चाहिए तभी स्वतुल्य है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए ये तीनों पॉइंट। पहला स्वतुल्य के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब सममित के लिए क्या है अगर ए बी आर में है तब बी ए आर में चाहिए। संक्रामक के लिए ए बी आर में है और बी सी आर में है तब हमको ए सी आर में चाहिए। ये यहाँ पे है, ठीक है। अब इसी के बेस से हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है, अगर जो समुच्चय है, मान लो समुच्चय ए है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव हो खुद से संबंधित हो, तो जो समुच्चय ए का जो है प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब हमने समुच्चय में एक है, ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे लिया
तो अब एक का संबंध किससे होना चाहिए? एक से होना चाहिए। जो एक है, तो ये जो एक है इसका संबंध किससे होना चाहिए? एक से। क्योंकि समतुल्य के केस में क्या होता है, जो जब खुद से संबंध रहेगा तभी वो समतुल्य है, अगर खुद से संबंध नहीं है तो वो समतुल्य नहीं है। तो हमारा एक कॉमा एक होना चाहिए। तो अब समुच्चय में एक है तो एक कॉमा एक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए इस संबंध में एक कॉमा एक है कहीं कहीं पे नहीं है। 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। तो क्या ये 1,1 इस संबंध में है? नहीं है। तो ये समतुल्य नहीं है, आर में नहीं है, क्योंकि ए कॉमा ए आर में नहीं है। अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं सममित पे। सममित में क्या होता है, अगर ए बी आर में है तब बी ए आर में चाहिए। ठीक है, हमने 1,2 लिया। ठीक है, यहाँ पे 1,2 आर में है। अब इसमें क्या चेक करिए, इस संबंध में कहीं पे 2,1 है। सॉरी, एक मिनट गलती होगी। 1,3, ठीक है, 1,3 हमने लिया। तो क्या आप देखिए इसमें कहीं 3,1 है इस संबंध में? नहीं है, क्योंकि 1,3 आर में है, लेकिन 3,1 आर में नहीं है। अतः ये संबंध ये सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, ए बी आर में है, बी ए आर में नहीं है। अतः यह संबंध तो ये संबंध सममित संबंध नहीं है। अब आ जाते हैं संक्रामक पे। ठीक है, अब संक्रामक में क्या होता है, देखिए अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तब हमको ए सी चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे। हमने लिया 1,3। क्या 1,3 आर में है? बिल्कुल है। अब हमको बी सी चाहिए, यानी बी बी से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे ये जो है 3 है, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट कोई होने वाला है। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक, ये भी आर में है, ये ए बी और ये बी सी। अब हमको चाहिए ए सी। अब हमको चाहिए ए सी, तो ए ये है और सी ये है, तो एक कॉमन हो यहाँ पे किसी में है? नहीं है, क्योंकि 1,9 आर में नहीं है। इसलिए
ये संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, ए बी एग्जाम में, ए बी आर में है और बी सी आर में है, लेकिन ए सी आर में नहीं है। तो ये है संबंध इसमें तीनों केस में न तो सौतुल्य है, न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। ठीक है, इसमें तीनों नहीं है। अब इसका अगला वाला चेक करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसको यहाँ पे रहने देते क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया वो सब इसी पे दिया है, सम्मित सौतुल संक्रामक पे जो दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इस प्रकार है, x कामा वाई इस प्रकार है, y बराबर है x प्लस 5 के, और x छोटा है 4 से द्वारा परिभाषित संबंध। देखते हैं इसको भी क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, ये पहले का दूसरा है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, ये समुच्चय प्राकृतिक संख्या का है। n में r इस प्रकार है, x कामा वाई इस प्रकार है, y बराबर है x प्लस 5 की, और x छोटा है 4 से द्वारा परिभाषित संबंध अब इसमें चेक करते हैं कि सौतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, ये दिया है प्राकृतिक संख्या और समुच्चय n में, जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्या का है और संबंध हमको इस प्रकार दिया है। ठीक है,
ये संबंध दिया, ठीक है। और प्राकृतिक और समुच्चय किस में है? प्राकृतिक संख्या में, इनमें, ठीक है। जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्या, इनमें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, ये जो सवाल है, प्राकृतिक संख्या समुच्चय n में r इस प्रकार है, y बराबर x+5, जहाँ x की वैल्यू 4 से छोटी है। तो हम x का जो मान है वो हम 4 से कम ही लेंगे, 4 से कम ही लेंगे, ठीक है, 4 से बड़ा नहीं। अब देखिए, क्योंकि x n में है, ठीक, प्राकृतिक संख्या n समुच्चय दिया x n में है, तो हम x कहाँ तक ले लेंगे? 1 2 3। अब यहाँ पे सवाल में कहा कि x की वैल्यू 4 से छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे लिए हो गया यहाँ से आसान, ठीक है। यही जो समझने वाला है यही है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय यानी जो समुच्चय है वो n में है, r इस प्रकार है कि x+5, जहाँ x छोटा है 4 से, ठीक है। वही चीज हमने लिया, तो x n में है और x बराबर 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे सवाल में पहले से बोल रखा कि x 4 से छोटा है, तो हम 1 2 3 तक ही लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम संबंध बनाते हैं जिसमें, क्योंकि ये x है और ये y है। y बराबर है x+5 के। अब देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखा है यहाँ पे, ठीक, x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो x की जगह पे यहाँ पे 1 आएगा। 1+5 बराबर 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखा 2, मैंने यहाँ पे रखा 2, इसको हटा इसको 2 रखा, तो ये 5 2 क्या हो गया? 7। अगर मैंने x की वैल्यू रखा 3, अगर यहाँ पे मैंने रखा 3, तो 5 3 8, ठीक, यही है। अब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो हमें संबंध मिला, जो संबंध है r वो है 1,6 और 2,7 और 3,8, ठीक है। अब हमको यहाँ से चेक करना है क्या सौतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है क्या नहीं। सौतुल्य के लिए क्या होता है, खुद से a बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे समुच्चय में 1 है, ठीक है, समुच्चय में 1 है। जो समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव a से a में होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r। समुच्चय में 1 हमने 1 लिया, तो 1 का संबंध किससे? 1 से ही, ठीक है। अब संबंध, अब देखिए इस संबंध में देखते हैं, इस संबंध में कोई 1,1 है नहीं है, तो इसलिए ये सौतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि a, r में नहीं है, अतः
यह संबंध स्वातुल्य संबंध नहीं है, यह स्वातुल्य नहीं है। यह स्वातुल्य नहीं है। अब आ जाते हैं सम्मित पे। सम्मित में क्या है कि अगर ए बी आर में है तब हमको बी ए चाहिए। हमने लिया ए बी, हमने ले लिया 1,6, ठीक है, क्योंकि संबंध में है। अब देखिए क्या इसमें 6,1 कहीं पे है या नहीं है? 1,6 हमने लिया यहाँ पे, और अब देखिए क्या 6,1 है कि नहीं है, क्योंकि ये शर्त है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए चाहिए। अगर 1 और 6, 1,6 आर में है तो 6,1 भी आर में होना चाहिए, तभी ये सम्मित होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि 1,6 आर में है लेकिन 6,1 आर में नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। अब आ जाते हैं संक्रामक पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं संक्रामक पे। अब संक्रामक में क्या होना चाहिए, देखिए ए बी आर में है और बी सी आर में, तो हमको ए सी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक कामा आर में है। अब हमको बी सी चाहिए, तो यहाँ पे बी क्या है, 6 से स्टार्ट होने वाला किस में कोई है, नहीं है। तो ए कॉमा बी आर में तो है, लेकिन बी कॉमा सी आर में नहीं है। अब बताइए आप, इसमें ये संक्रामक है कि नहीं, ये बताइए। मैंने पिछली क्लास में, आप लोग ध्यान दीजिए, अगर दिया होगा कि मैंने कहा होगा कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, ए सी आर में है तो संक्रामक है। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए सी आर में नहीं है, वो संक्रामक नहीं है। लेकिन मैंने साथ साथ में ये भी एक बात और भी कहा था कि अगर ए बी आर में है और बी सी आर में नहीं है तो ये भी संक्रामक है, ठीक है। ये संक्रामक है, क्योंकि जब ए बी हमारे पास है, बी सी ही नहीं है, तो हमको ए सी कहाँ से पता चलेगा। तो ये भी संक्रामक है, ठीक है। ये जो है इसमें ये भी संक्रामक है, अतः ये संबंध संक्रामक है।
ठीक। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहले का तीसरा। तीसरा सवाल क्या कहता है कि जो समुच्चय है ए बराबर, मैं डायरेक्ट समुच्चय लिखूंगा, कह रहा है समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक। अब इसमें संबंध क्या है? संबंध आर है, आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार का है, वाई भाज्य है एक्स से। अब इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहले साफ साफ पूरा बोल लीजिए कि वाई एक्स से कट जाएगा, मतलब ये कह दिया, ठीक है। अब हमको इस पे चेक करना है सौतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है कि नहीं है। अब देखिए, समुच्चय ये है, संबंध ये है, ये कह रहा है कि वाई भाज्य है एक्स से, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग संबंध बना लेते हैं, आर बराबर, ये क्या कह रहा है, ओ ये जो वाई है ये एक्स से कट जाएगा, ठीक है। यानी एक जो है खुद से भी कटेगा, ये भी, दो ये भी खुद से कटेगा, ये इससे कट जाएगा, 4 4। अब आप देखिएगा यहाँ पे सब ये कट जाएगा, ठीक है, वाई भाज्य एक्स से। अब हम क्या करते हैं, देखो, एक से दो भी कटेगा यहाँ पे, ठीक है, एक से दो भी कटेगा, एक से तीन भी कटेगा, और एक से चार भी कटेगा, और एक से पांच भी कटेगा, और एक से छह भी कटेगा, ठीक। अब इसमें दो किससे कटेगा, दो से क्या 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 कटेगा, दो, अ, दो से यहाँ चार कटेगा, और दो से छह कटेगा, ठीक है। दो से चार कटेगा और दो से छह कटेगा। अब यहाँ पे क्या है, तीन से क्या कटेगा, तीन से छह कटेगा। तीन से छह कटेगा। अब देखिए, अब हमको ये हमको मिल गया संबंध, ठीक है। एक सवाल क्या कह रहा था, ये समुच्चय ये है, ये इस प्रकार है कि y भाज्य x से y x से कट जाएगा। ये जो y है ये इससे कट जाएगा, ये जो है इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, ये x है, ये y है, तो y भाज्य x से, तो ये दो से कट जाएगा, ठीक है। अब हमको चेक करना है इसमें सौतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं सौतुल्य।
स्वतुल्य में क्या होता है, समुच्चय जो ए का प्रत्येक अवयव है वो खुद से संबंधित होनी चाहिए, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब समुच्चय के में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, ठीक है, दो है, दो का दो से है, तीन, तीन का तीन से, चार, चार का चार से, पाँच, पाँच का पाँच से, छः, छः का। अब बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा कि जो समतुल्य के केस में क्या होता है कि अगर कोई समुच्चय है जो उसका अवयव खुद से संबंधित हो और बाकी और किसी से भी, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन तत्समक के केस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ खुद से था, अगर खुद 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 से था। अगर यहीं पे तत्समक पूछा होता तो ये तत्समक नहीं था, ठीक है। अब ये स्वतुल्य संबंध है, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, पांच का पांच से, छह का छह से, बाकी और किसी से इससे उसका कोई मतलब नहीं। अतः ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य संबंध है। संबंध स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सम्मित पे। देखिए, होने के लिए हजार कारण चाहिए, लेकिन ना होने के लिए सिर्फ एक ही कारण चाहिए, ठीक है। अब सम्मित में क्या रहता है कि अगर ए बी ए बी आर में है तो हमको बी ए चाहिए था। देखिए, हमने लिया 1 और 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई 2 1 है नहीं है, 1 2 आर में है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है, क्योंकि ए बी आर में तो था, लेकिन बी ए आर में नहीं है। ये अतः इसलिए ये सममित संबंध नहीं है। अब हम आ जाते हैं संक्रामक पे। संक्रामक में क्या होता है कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, तब ए सी चाहिए। अब ए बी हमने क्या लिया, 1 2, ठीक है। अब हमको बी सी चाहिए, ये हो गया ए बी, ये हो गया अब हमको चाहिए इसके बाद बी सी। ये ए बी है, बी यहाँ पे क्या है, दो, दो से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे कोई है, देखिए यहाँ पे है 2 और 4, ये हो गया हमारा बी सी, ठीक। ये ए बी मिला और बी सी मिला। अब संक्रामक में होने के लिए क्या चाहिए था, ए सी, ठीक है। ये ए है, ए क्या है 2 और सी क्या है 4। जो ए है वो क्या है 1 और सी क्या है 4, तब ये
ए सी होगा। ठीक है, अब देखिए संबंध में कहीं 1 4 है, ठीक है यहाँ पे है, तो ये संक्रामक है। ठीक, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये ए भी हमने लिया, 2 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे बी है, बी सी 4, तो हमको ए सी चाहिए। ए क्या है, 1 है, सी क्या है, 4 है, तो 1 और 4 के संबंध में है 1, 4, इसलिए ये संक्रामक संबंध है। ए बी हमने दिया, बी सी हमें मिला, हमको चेक करना है ए सी। ठीक है, अब ए बी हमने क्या लिया, 1 और 2, एक और दो आर में है, 2 और 4 आर में है, 1 और 4 आर में भी है, यानी ए सी भी आर में है, यह संक्रामक है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले वाले पे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो है ये ऐसे अगर मान लिया एग्जाम में आ जाए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और दिमाग में नहीं कैच कर पा रहे हैं, तो साइड में एक रफ बना लीजिएगा पीछे वाली, ये चीज़ आपको याद है। ठीक है, अब बार बार आपको दिमाग में लाना पड़ता है, मान लिया कभी भूल भी गए, तो ये साइड में रफ कर लीजिएगा। तो इसी को देख के इसी के बेस पे करिएगा। अगर इसके बेस पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बोल दीजिएगा नहीं। अगर इस बेस पे अगर सौतुल्य है, अगर आ रहा है तो सौतुल्य है, नहीं आ रहा तो सौतुल्य नहीं है। अगर सम्मित पूछा तो अगर सम्मित आ रहा है तो ठीक है, और या संक्रामक पूछा संक्रामक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। पहले का चौथा, पहले का चौथा क्या कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x कामा वाई इस प्रकार है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। पूर्णांक किसको कहते हैं, z को, z से परिभाषित, यानी पूर्णांक कोई भी हो सकता है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x कामा वाई इस प्रकार है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, समुच्चय किसमें, z में, जो हमारा समुच्चय है वो है z में। ठीक, अब संबंध क्या दिया है, r इस प्रकार है, x कामा वाई एक पूर्णांक है। ठीक, अब हम चेक करते हैं सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब आप सोचिएगा, सौतुल्य में क्या होता है, खुद का कनेक्शन खुद के साथ। ठीक है,
अब देखिए जो स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए चेक करिए आप। खुद का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब x क्या है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव a में है, ठीक। यानी सॉरी, समुच्चय क्या दिया, z दिया, ठीक है। x z में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, माइनस दो, एक, माइनस एक, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या दिया, x माइनस वाई, जो स्वतुल्य है वो उसका खुद के साथ, यानी x है तो x का x के साथ। x है उसका खुद के साथ माइनस x बराबर 0। तो 0 मान लिया जाए, 0 1 पूर्णांक है, 0 क्या, ये पूर्णांक है, ये संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं x कॉमा x r में है, ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अब आ जाते हैं हम सममित पे। सममित में क्या है, अगर पहला दूसरे में है तो दूसरा पहले में होना चाहिए। x माइनस वाई एक पूर्णांक है ये। अब यहाँ पे सममित में क्या है कि अगर a भी r में है तब भी a चाहिए। मैं इस सममित की बात कर रहा हूँ। a भी अगर r में है तब भी a चाहिए। अब मान लो x कामा वाई r में है। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जाता है, पूरा मैथ ही मानने पे टिका हुआ है। और x माइनस वाई क्या है, z में है, पूर्णांक में, पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, y माइनस एक्स, जैसे जैसे x x x कामा वाई है तो y कामा x चाहिए हमको। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स, ये हमको यही करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये जो चिन्ह है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये माइनस, ये जो y है, ठीक, और ये जो x प्लस में है वो हो जाएगा माइनस, ठीक। अब क्या ये z में है, बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में, यही हमको लाना था, ठीक है। अब ये x है, x माइनस वाई, तो हमने y माइनस एक्स इस लिखे। अब देखिए अगर हम इसको गुणा करेंगे y में तो y हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस वाई है। अगर इसको हम गुणा करेंगे x में तो ये माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और पूर्णांक संख्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये संबंध सममित संबंध है, ठीक है। अतः x कामा वाई आर में है तो y कामा एक्स भी आर में, ठीक है। ये संबंध सममित संबंध है।
ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 2 नंबर में आ सकता है लिखने के लिए, ठीक है, एग्जाम में। अब संक्रामक पे चलते हैं। संक्रामक में क्या है कि अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो हमको क्या चाहिए, ए सी। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें संक्रामक निकालने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे, और इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि मैथ में 80% मानने का चलता ही है, बाकी 20% दिया रहता है। अगर संक्रामक के लिए हमें ए बी आर में चाहिए होता है और बी सी आर में होता है, तब हमको ए सी चाहिए होता है, ठीक है। अब हम ए सी निकालेंगे, देखेंगे कैसे। अब मान लिया जाए, माना x कामा y कामा z। ये जो z है ये मैंने माना ये पूर्णांक वाला z नहीं है, ठीक है। मान लिया x ये इतना r में है, मान लिया, ठीक है। और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ z डैश से, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, क्योंकि जो x है x माइनस वाई किस में है, z में, ये पूर्णांक वाला z है, ठीक है। और y माइनस z किस में है, पूर्णांक में है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो हमको ए सी चाहिए होता, तो ए क्या है, x है, सी क्या जेड, तो हमको x चाहिए। अब देखिए, अब हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये y प्लस में है और ये माइनस में है, ये बचा क्या, ये x है और ये माइनस जेड है, जेड, और ये जेड पूर्णांक। क्या इसमें है, बिल्कुल है। x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, तो x माइनस जेड भी है, तो ये संक्रामक है, ठीक है। क्योंकि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है, यह संबंध संक्रामक संबंध है। अब चलते हैं पांचवे पे। ये जो पांचवा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित आर संबंध में। ये पांचवा जो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ दूसरे सवाल पे, दूसरे जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर वाला। वो पांचवा आप लोग कर लीजिएगा, पहले का जो पांचवा है। अब इसमें एक सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सिद्ध करने के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है, वास्तविक संख्या आर में आर इस प्रकार है कि ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो सम्मित है, ना ही सौतुल्य है, ना ही संक्रामक और ना ही सम्मित है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये नहीं है, ठीक है। समुच्चय किसका दिया, वास्तविक संख्या है, समुच्चय वो आर में है। जो समुच्चय वो किसमें, आर में। अब संबंध क्या दिया है, ये संबंध दिया है वो ए कामा भी इस प्रकार है। संबंध जो है आर बराबर इस प्रकार है, ए कामा बी इस प्रकार है, ए छोटा है बी स्क्वायर के या बराबर है। इसको दर्शाना ना स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या, इसमें वास्तविक संख्या है।
अब इसको ये संबंध ये भी आ रही है, समुच्चय ये जो वास्तविक संख्या ये भी आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा आर डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, कर दीजिए। पहले हम सौतुल्य पे चेक करेंगे। ठीक है, हमको हमको सिद्ध करना, वो बोल दिया कि सिद्ध करना कि ना तो सौतुल्य ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। सौतुल्य के लिए क्या चाहिए? सौतुल्य के लिए हमको चाहिए होता है, और जो सौतुल्य होता है वो समुच्चय जो समुच्चय होता है उसका प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो ये सौतुल्य है। और हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह दिया कि सिद्ध करना है, ना तो सम्मित है, ना संक्रामक है, ना ही सौतुल्य। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या, मैं एक वास्तविक संख्या आर में से लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिया 1/4 आर में है, यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होता है कि उस खुद का कनेक्शन खुद के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, ए छोटा है बी स्क्वायर के या बी स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने एक लिखा 1/4 की जगह पे यहाँ पे खुद का कनेक्शन खुद के साथ 4। उसके बाद ये चिन्ह छोटा है या बराबर है, ये बी स्क्वायर के, तो 1/4 का स्क्वायर, 1/4 तो 1/16। अब देखिए क्या 1/16 नहीं, क्या 1/16 1/4 से बड़ा है? नहीं बड़ा, ये 1/16 1/4 से नहीं बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ए कॉमा ए आर में नहीं है, ये स्वातुल्य नहीं है। ठीक, अब हमको क्या करना है, सम्मित भी दिखाना है कि नहीं है। अब सम्मित के लिए क्या चाहिए कि अगर ए बी आर में है तब बी ए हमको चाहिए होता। हर हाल में कुछ भी हो जाए हमको बी ए चाहिए। ठीक है, ए बी अगर आर में तो हमको बी ए चाहिए। मैंने वास्तविक संख्या ले लिया क्या, 2 और 5 ले लिया। ठीक है, माना 2, 5 वास्तविक संख्या आर में है। ठीक है, हमको अब इसमें क्या दे रखा है, ए बड़ा है, नहीं ए छोटा है बी के या बी स्क्वायर के या बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे ए क्या है 2 और बी क्या है 5, 5 का स्क्वायर, तो 2 और 5 25, 25। तो क्या 2 से बड़ा है 25? बिल्कुल है। और हमको चेक करना है 5 और 2, 5 और 2। ठीक है, अब ये ए है और ये बी स्क्वायर है। ए क्या है 5, बी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये जो 5 है
क्या 4 से छोटा है 5? नहीं। ये जो 4 है क्या 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो ये संक्रामक, ये सम्मित नहीं है। ठीक है, ये सम्मित नहीं है। और एक स्टेप भूल गया था मैं लिखना। ये 2 5 किसमें? वास्तविक संख्या में। अब हमको चेक करना है। ठीक है, अब ये है सम्मित। वही मैं सोच रहा था इसमें क्या छूटा है, क्या छूटा है। अब हमको इसके बाद अब चलते हैं संक्रामक पे। ठीक है, अगर इसमें ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो हमको ऐसी चाहिए, तब ये संक्रामक है। और क्वेश्चन में हमको बोल के रखा कि ये सिद्ध करना कि संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको है कि नहीं है। ये जो संक्रामक है हमारा, संक्रामक में ए बी किस में होना चाहिए? आर में। और बी सी किस में होना चाहिए? आर में। ठीक है, तब हमको ए सी चाहिए होता है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि नहीं है। अगर मैंने क्या लूँ, मैंने लिया 3 कामा ये जो मैं ले रहा हूँ ये किसमें? वास्तविक संख्या में है। ठीक है, -1, ये वास्तविक संख्या में है। ठीक, अब हमको इसी बेस पे चेक करना है कि संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, अगर ए बी देखिए क्या है इसमें, 3 और 2, 3 और -2, ये क्या है? आर में है। अगर मान लीजिए आर में है, ठीक, तो ये क्या है? ये जो लिखा है ये ए है। ए की जगह पे हमने रखा 3। ठीक, ये बड़ा है छोटा है 20 है, ये 2, 2 -2, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा। ये माइनस माइनस का भी गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस। क्या 4 बड़ा है 3 से? बिल्कुल बड़ा है 3 से। ठीक है, 4 3 से बड़ा, तो ये ए भी हमें मिला। तो हमको देखना है बी सी। बी सी क्या है? यानी बी सी, ये बी है और ये सी है, यानी -2 का -1। -2 का -1 किसमें है? मान लो आर में है। ठीक है, अब यहाँ पे बी है, वो बी कितना है? -2, और ये जो -1 है
उसका स्क्वायर, ये -2, ये माइनस माइनस प्लस 1। क्या एक बड़ा है -2 से? बिल्कुल बड़ा है। एक बड़ा है -2 से, हाँ बड़ा है। तो ये BC मिला, तो हमको चाहिए AC। अब AC क्या होना चाहिए? AC होना चाहिए 3 और 3 का -1। क्या ये R में चेक करते हैं? चलो 3 क्या है? ये A है, और C क्या है इसमें? AC -1। तो जो 3 है, क्या एक बड़ा है 3 से? नहीं है, क्योंकि ये बड़ा 3, ये 3 से बड़ा नहीं है। अतः A, C R में नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। ये हो गया। ये बहुत ये कौन सा था? ये दूसरा था, ठीक है, ये दूसरा सवाल था। और इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये आना ही आना एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पे? तीसरे पे। ये क्या कह रहा है? तीसरा सवाल, जांच कीजिए कि समुच्चय देख 2 3 4 5 में R इस प्रकार है कि B बराबर है A+1 के द्वारा परिभाषित R सममित है या सकारात्मक है या स्वतुल्य है। इसको जांच करना। और ये मैं बता दूं, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर में। सिद्ध कीजिए क्या है। समुच्चय हमको दे रखा है 1 2 3, ठीक। समुच्चय हमको दे रखा है, समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब संबंध में क्या कह रहा है हमको हमसे? संबंध इस प्रकार है, R बराबर AB इस प्रकार है, B बराबर A+1। तो हमको चेक करना है कि सम्मित है या संक्रामक है, स्वतुल्य, ठीक है। अब स्वतुल्य के लिए क्या होता है? खुद जो स्वतुल्य होता है उसके लिए क्या होता है? खुद के साथ कनेक्शन, ठीक है। अब हम स्वतुल्य पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले संबंध बना लेते हैं, ताकि थोड़ा वो चेक करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये B है। अब यहाँ हम डायग्राम बना के संबंध बनाते हैं पहले। ये A है, ये B है। B किसके बराबर है? A+1 के, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैंने A की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। A की वैल्यू अगर मैंने 2 रखा, तो A की वैल्यू अगर मैंने 2 रखा, तो यहाँ पे तो 2 और 1 मिला के 3 हुआ। अगर यहाँ पे मैंने 3 रखा एक ही जगह, तो 3 1 4 होगा। अगर यहाँ पे मैंने 4 रखा, तो ये क्या होगा? 5। अगर यहाँ पे मैंने 5 रखा, तो B की वैल्यू क्या आएगी? 5 1 6। अब इसके ज़्यादा, इसके आगे हम लिख नहीं सकते क्योंकि समुच्चय में 6 तक दिया, ठीक है। अब ये हमारा निकल के आ गया संबंध, ठीक है। जो संबंध हमारा है R बराबर
इस प्रकार 1 2 2 3 और 3 4 और 4 5 और 5 6। ठीक, अब हमको चेक करना है कि समतुल्य है कि नहीं है। ये हमारा संबंध होगा। ठीक है, अब मैं इसको आप देखिए, इसको आप देख लीजिए, संबंध में देखिए तो आप देखिए डायरेक्ट समतुल्य क्या बोलता है कि अगर अगर खुद का खुद के साथ कनेक्शन है तो समतुल्य रहता है, अदरवाइज नहीं। ठीक, समतुल्य के लिए क्या होता है, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू ए आर में होना चाहिए। हमने समुच्चय से लिया एक, ठीक, तो उसका खुद के साथ कनेक्शन क्या होगा, एक। तो देखो आर में ए 1, 1 कहीं है, नहीं है, तो ये तो ए कामा ए आर में नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। अब हम आ जाते हैं सममित पे। सममित के लिए क्या है, अगर ए बी आर में है तो बी ए चाहिए। समतुल्य के लिए अगर ए बी आर में है तो बी ए चाहिए। ए बी हमने लिया 2, ए बी आर में तो है, तो क्या देखिए 2 1 आर में है, इसका उल्टा ये ए बी है, ये बी है, तो बी क्या होना चाहिए 2, ए क्या होना चाहिए ए, तो 2 ए नहीं है, 2 ए आर में नहीं है, क्योंकि बी ए आर में नहीं है। यह संबंध सममित नहीं है। ठीक, हम चलते हैं संक्रामक पे। संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी अगर आर में है, बी सी बी सी आर में है, तो हमको ए सी चाहिए होता है। ठीक है, मैंने लिया 1, 2, ये आर में है और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है इसमें, देखिए 2 है, ये बी सी, 2 3। अब हमको क्या चाहिए, तो ए सी 1, 3 इसमें कहीं पे है, इस संबंध में कहीं पे 1, 3 नहीं है, तो 1, 3 आर में नहीं है, यानी ए सी आर में नहीं है, क्योंकि ए सी आर में नहीं है, अतः इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, ये हो गया। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये 1 या 2 नंबर में आएगा जरूर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा। ये क्या था, तीसरा सवाल। चलते हैं चौथे पे। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें भी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए आर में आर यानी वास्तविक संख्या ए बी से छोटा या बी के बराबर द्वारा परिभाषित आर स्वतंत्र और संक्रामक ये चौथा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आर में आर यानी जो समुच्चय हमारा होगा वो आर में होगा, वास्तविक संख्या। समुच्चय किस में है, आर में।
और हमें संबंध क्या दे रखा है, इस प्रकार है r बराबर a कामा b। इस प्रकार है कि a b के बराबर है या b से छोटा है। ठीक है, द्वारा परिभाषित हमको इसमें क्या करना है कि जो संबंध है वो सौतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। हमको सौतुल्य और संक्रामक है ये दिखाना है और सम्मित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम सौतुल्य के लिए चेक करते हैं। ठीक है, ये क्या दिया है, सौतुल्य। सौतुल्य में आप जानते हैं कि खुद का अगर खुद के साथ कनेक्शन है तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमने माना ये जो a है वो वास्तविक संख्या में है, तो a का a से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो a का a से कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है ये a है, ये a, और ये बराबर है या छोटा है b के। ठीक, b के। ठीक है, सौतुल्य में खुद का खुद के साथ होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे, तो ये जो a है यहाँ पे जो निशान लगा, a से बड़ा है या a के बराबर है, तो ये क्या है, हाँ a के बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये संबंध सौतुल्य है। ये सौतुल्य संबंध है। ठीक, अब हमको चेक करना है सममित। सममित सममित के केस में क्या होता है, ए बी अगर आर में है तब हमको बी ए चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, बी ए। अब देखिए सममित में मैं वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या मान लिया, क्या मानते हैं, मान लिया ये 3 4 वास्तविक संख्या में, इसको हम r डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये संबंध भी है और ये वास्तविक संख्या है। अब देखिए माना 3 4 r में है, ये संबंध है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, 3 4 r में है, तो अब ये क्या कह रहा है कि a b से छोटा है या b के बराबर है। 3 और ये 4, तो क्या a नहीं, जो 4 3 से छोटा 4 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, नहीं 4 3 से बड़ा है, तो ये सम्मित यहाँ तक तो है, ए बी आर में है। ठीक है, अब हमको बी ए आर में चेक करना है, यानी 4 और 3, ये 3 और 4 ए बी था, और ये हमको ये चेक करना है 4 और 3। तो यहाँ पे क्या है, ये ए बराबर है या बी से छोटा है। ठीक है, ये जो ए है ये 4 है, ये जो ए है ये बी है, ये ए। अब क्या 3 बड़ा है 4 से, नहीं है, 3 4 से बड़ा हो सकता नहीं है, क्योंकि बी आर में नहीं है, अतः इसलिए ये संबंध सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं संक्रामक। मैं यहाँ पे ये इतना मिटा देता हूँ। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तब हमको ए सी चाहिए होता है। ठीक है, हाँ? अब देखिए यहाँ पे, अब हम मान लेते हैं, माना
ये जो ए बी है आर में है, ठीक। तो ये क्या है, ए बड़ा है बी के, ए बी से बड़ा है या बी के, नहीं सॉरी, ए बी से छोटा है या बी के बराबर है, ठीक। ये हमने क्या मान लिया, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये संक्रामक में अब हमको चाहिए होता है बी सी, और माना डी सी भी आर में है, तो ये इस केस में यहाँ पे बी सी से छोटा है या सी के बराबर है, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए समीकरण एक व समीकरण दो से, अब देखिए ये ए बी है बी सी है, तो ये बी बी, तो हमको क्या चाहिए होता है ए सी, तो ए सी है, ठीक है। ये जो है ए सी, देखिए भाई ये ए बी है और ये बी सी है, ये बी बी हट जाएगा, डायरेक्ट ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सम जब ए सी संक्रामक में यही तो चाहिए होता है कि अगर ए बी आर में है बी सी आर में है तो हमको ए सी चाहिए होता है, कि ए बी आर में है बी सी आर में है और यहाँ पे ए सी भी आर में है, तो ये है क्योंकि ए सी इस आर में है, इसलिए ये है संक्रामक है। चलिए ठीक है, अब ये हो गया चौथा। ये जो सिद्ध करने वाला रहता है ये अक्सर का पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं हम पांचवे पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पांचवा भी। क्या कह रहा है कि जांचिए समुच्चय क्या दिया है, पांचवा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जो समुच्चय दिया, ठीक, वो किस में है, वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या, ठीक। अब संबंध हमारा क्या है, ए बी इस प्रकार है, ए छोटा बी क्यूब से या बी क्यूब के बराबर द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। इसको जांचना है क्या है क्या नहीं। अब देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जो ऐसे सवाल होते हैं, क्योंकि इसमें जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में देखिए होने के लिए, ये बता दो, होने के लिए बहुत 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 सारी चीजें चाहिए, ना होने के लिए सिर्फ एक ही चीजें चाहिए, ठीक है। ये तो याद रखना। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है, जो समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद का गुट के साथ हो, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब वास्तविक, क्योंकि समुच्चय वास्तविक संख्या है,
मैं ले लेता हूँ 1/3। ठीक। और इसमें क्या कह रहा है, उसका खुद के साथ कनेक्शन है, ये वास्तविक संख्या में 1/3 वास्तविक संख्या में है। ठीक। अब देखिए, जो 1 है उसका कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, खुद के साथ। अब यहाँ पे 1 का कनेक्शन यानी खुद का कनेक्शन खुद के साथ, ये जो ए है यहाँ पे ए लिखा, ये बी क्यूब है तो यानी 1/3, ये जो खुद का है खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो 1/3, 3 अतिरिक्त का 9 अतिरिक्त 27, 1/27। तो क्या 1/27 बड़ा है 1/3 से? नहीं बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये, क्योंकि ये से 1/3 बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है 1/27 से, यह संबंध समतुल्य नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ए कामा ए आर में नहीं है, इसलिए यह समतुल्य नहीं है। ठीक। अब आ जाते हैं सममित पे। ये मैं इसको मिटा देना, सममित पे। सममित में क्या होता है, जो ए बी होता है आपका वो आर में होना है, और तब बी ए भी हमको आर में चाहिए। ठीक। तो सममित के लिए हम क्या करते हैं, मैं ले लेता हूं ये 0,1 वास्तविक संख्या में। ठीक। अब माना आर में है, 0,1 आर में है, तो हमको 1 और 0 चाहिए होता है। ठीक है, तो ये ए है, ए 0 है। ठीक। और बी क्यू है, तो 1 का क्यू, तो 0 और 1, ये क्या है, ये तो ए बी है। ठीक है, ये ए बी आर में है। अब हमको बी ए चाहिए था, यानी 0 1 है तो 1 0 भी चाहिए। तो हम माना ये जो 0 1 है, 1 0 ये आर में है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, 1 है और 0 का क्यूब। तो 1 और 0, क्या 0 बड़ा है 1 से? नहीं बड़ा है, क्योंकि बी कामा ए आर में नहीं है यह संबंध, इसलिए यह सममित नहीं है। ठीक। अब संक्रामक प्रयोग देखिए, अब आ जाते हैं किस पे, संक्रामक पे। संक्रामक, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो हमको क्या चाहिए होता है, ए सी। अब इसको भी हम चेक करते हैं। आप ये ले लेते हैं 12 3 2, ये किसमें है, वास्तविक संख्या में। ठीक। अब हमको क्या क्या ए बी और बी सी चाहिए होता है, उसके बाद ए सी चाहिए होता है संक्रामक में। अब ये क्या है, हमने लिया ये ए बी,
12 और ये 3, ये मान लिया आर में है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है, ये 12 छोटा है ये जो बी क्यूब है 3 का स्क्वायर, तो 12 3 अतिरिक्त का 9 अतिरिक्त 27। क्या 12 27 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो अब हमको क्या चाहिए, 3 और 2 यानी बी सी। चेक करते हैं क्या आर में है। 3 क्या है, इधर है, और ये बी स्क्वायर, ये है बी क्यूब, ये बी है, ये सी है, ये बी 3 है, सी 2 है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने इसके बेस पे रखा, ठीक है। अब 3 ये है और 2 दूना 4 दूना 8। क्या 8 3 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो ये भी है। अब हमको क्या चाहिए, 12, ये ए है, कहाँ पे गया, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और ये बी है और ये सी है, तो हमको ए सी चाहिए था। ए क्या है 12 और सी क्या है 2। इसको हम चेक करते हैं, ये 12 2 दूना 4 दूना 8। क्या 8 बड़ा है 12 से? नहीं बड़ा है, तो ये नहीं है क्योंकि ए सी आर में नहीं है, अतः ये संक्रामक नहीं है, ठीक। तो ये जो था, जो 4-5 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, अब आज के लिए इतना काफ़ी है और हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये 5 क्वेश्चन तक हुआ, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 6 से लेके जो जो क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। और ये जो आप 4-5 क्वेश्चन पढ़े हैं इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा अपने घर पे बैठ के, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।